हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान अब कई टुकड़ों में टूटने की कगार पर है। पाकिस्तान के जो अभी के हालात है ना, उसे देखते हुए लगता है कि आने वाले कुछ सालों में पाकिस्तान एक गृह युद्ध की आग में जलेगा। और इसका सबूत मिलता है पाकिस्तान के जो सेना अध्यक्ष हैं, आसिफ मुनीर, उनके बयान से। उन्होंने कल कहा कि पाकिस्तान की जो हालिया सरकार है ना, वो उसके काम करने के तरीके से बिल्कुल भी खुश नहीं है। और पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है ना, सरकार उसे बिल्कुल भी संभाल नहीं पा रही है। हालांकि सबको पता है कि पाकिस्तान की जो आज की स्थिति है, उसकी जिम्मेदार पाकिस्तान की सरकार नहीं है, बल्कि खुद पाकिस्तान के आर्मी हुक्मरान है। और अब तो पाकिस्तान में एक और तबाही आने वाली है। आप जरा इस पोस्ट को देखिए जो करी है टीटीपी के एक प्रवक्ता ने। टीटीपी ने खुलेआम धमकी दी है कि वो पाकिस्तानी सरकार और सेना के खिलाफ जंग का ऐलान करते हैं और अब वह आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और पाकिस्तान में एक शरिया कानून लाएंगे। और जब से ये बयान आया है ना, तब से पाकिस्तानी सरकार और वहाँ की जो आर्मी है उसकी सांसें फूली हुई है। क्योंकि टीटीपी कोई आम ग्रुप नहीं है। टीटीपी बहुत ही शक्तिशाली आतंकी ग्रुप है जिसे अफगानिस्तान का भी सपोर्ट है और वह अत्याधुनिक हथियारों से भी लैस है। यहाँ तक कि टीटीपी ने पाकिस्तान में बीते कुछ सालों में ना 50 से भी ज्यादा छोटे बड़े हमलों को अंजाम दिया है। यहाँ तक कि टीटीपी ने पाकिस्तान का जो खैबर पख्तून इलाका है, वहाँ भी पाकिस्तानी सेना को मार भगाया है। और वहाँ टीटीपी का एक छत्र राज है। और अब टीटीपी का इरादा है कि वह पूरे पाकिस्तान पर कब्जा करे और वहाँ पर इस्लामिक सरकार को लागू करे। और जो दूसरी तरफ है बलोच लड़ाके, उन्होंने भी पाकिस्तान की नाक में दम किया हुआ है और वह चाहते हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से आज़ाद हो। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक ट्रेन हाईजैक कर ली पाकिस्तान की। फिर उसके बाद उन्होंने एक बस पर आत्मघाती हमला कर कर पाकिस्तान के 90 से ज्यादा सैनिक मार गिराए। और बीएलए ने पाकिस्तानी सरकार और आर्मी को घेरा हुआ है। पाकिस्तान अब दो तरफ से घिरा हुआ है। एक तरफ है टीटीपी तो दूसरी तरफ है बलोच लड़ाके। अब पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात हैं। और यदि गृह युद्ध होता है ना, तो आप समझिए कि पाकिस्तान को अगला सीरिया बनने से कोई नहीं रोक सकता। फिर पाकिस्तान के टुकड़े होना तय है। पाकिस्तान 5 टुकड़ों में टूट सकता है। बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, गिलगित बाल्टिस्तान और खैबर पख्तून। टीटीपी और बीएलए ने इन हमलों से सबसे ज्यादा नुकसान जो हो रहा है ना, वो हो रहा है चाइना को। क्योंकि इन हमलों के कारण जो चाइना का सीपैक प्रोग्राम है ना, उसका काम एकदम रुक गया है। और इस वजह से चीन को कई अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ रहा है। वैसे चीन ने पाकिस्तान की मदद की पेशकश करी थी और अपनी सेना पाकिस्तान में भेजने की बात भी कही, जिस पर अभी तक तो पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। पर कल पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिफ मुनीर ने एक हाई लेवल मीटिंग करी, जिसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि वे अफगानिस्तान बॉर्डर पर एक एयर स्ट्राइक करेंगे और टीटीपी को निशाना बनाएंगे। साथ ही जरूरत पड़ी तो अफगानिस्तान में भी हवाई हमलों को अंजाम देंगे। और यदि पाकिस्तान ने ऐसा किया ना, कि अगर उन्होंने अफगानिस्तान में हवाई हमला किया, तो उनसे तालिबान में भी नाराजगी पैदा हो जाएगी और तालिबान से पाकिस्तान के रिश्ते खराब हो सकते हैं। अब देखना होगा कि पाकिस्तानी आर्मी क्या करती है। पर इस समय एक देश ऐसा भी है जो इस समय का लाभ उठा सकता है और वह है भारत। अगर भारत चाहे ना, तो पाकिस्तान पर हमला करके पीओके को वापस ले सकता है और भारत का हिस्सा बना सकता है। क्योंकि पाकिस्तान इस समय चारों तरफ से घिरा हुआ है और टीटीपी और बीएलए उसे सांस लेने का भी मौका नहीं दे रहे। उधर तालिबान से भी उसका विवाद है। ऐसे में भारत यदि पीओके पर हमला करता है, तो पाकिस्तान ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा और हमें कम दिक्कतों से पीओके मिल सकता है। अब यह सब हमारी भारतीय सरकार के हाथों में है कि वह क्या करती है। आपकी इस बारे में क्या राय है? भारत को अभी पीओके पर
हमला करके उसे ले लेना चाहिए या फिर और इंतजार करना चाहिए कि पाकिस्तान में हालात और खराब। जो भी आपको लगता है नीचे कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद।